हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज बच्चों मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ? आज मैं आपके लिए ऐसे लेकर के आई हूँ, ऐसे वंडर ऑफ साइंस। एज यू नो दैट इट मोस्टली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, so I think it's very important to all of you. So let's come on the essay. ओके बच्चों, हम निबंध पर आते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि परीक्षा में यह अक्सर पूछा जाता है, तो इसीलिए यह आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपको इसको लर्न करना है। ओके, चलिए अब हम आते हैं। तो सबसे पहले जब हम निबंध नोट डाउन करते हैं और लिखते हैं उसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें उसका टाइटल डालना चाहिए, हम जिस पर निबंध लिख रहे हैं। ओके, इसके बाद हम उसमें कोटेशंस डाल सकते हैं। अगर आपको लर्न है कोटेशंस, आपकी लर्निंग पावर अच्छी है, आप मेमोराइज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सबसे पहले एट फर्स्ट आप उसमें कोटेशन ऐड करें। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर इस कोटेशन को डाला है। ओके, कोटेशन क्या है? लाइफ इज गवर्नड एंड कंडीशनड बाय द offshoots of science, and now it is very difficult to imagine existence without them. Okay, you are looking on the screen. Okay, कोटेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, और अगर आपको लर्न नहीं होता है तो इट्स नॉट नेसेसरी, आप इसे ना डालें। ओके, इसके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है? हम आउटलाइंस पर आते हैं। आउटलाइंस मीन्स रूपरेखा होती है। हम इसमें कितनी हेडिंग्स यूज कर रहे हैं वो हमें इसमें मेंशन करनी पड़ती है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, फर्स्ट हमारी जो हेडिंग्स है वो इंट्रोडक्शन है, सेकंड हमारी गिफ्ट ऑफ साइंस है, थर्ड हमारी सम वंडर्स ऑफ साइंस है, फोर्थ हमारी मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग्स है, और एंड फिफ्थ हमारी कंप्यूटर है, सिक्स हमने साइंस एंड मेडिसिन को लिया है, और सेवन्थ पर हमने साइंस एंड बार को लिया है, और एट्थ पर हम कंक्लूजन पर आए हैं। इसके बाद कंक्लूजन के बाद भी हम कोटेशंस को इसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू मेमोराइज इट वेरी इजीली। सो दिस इज द कोटेशन, साइंस इज एन एंजल इन पीस एंड डेविल इन बार। ओके बच्चों, इतना आपको समझ आ गया होगा। आपको इस तरह से निबंध लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम निबंध पर आते हैं, हम हेडिंग्स को लेते हैं। ओके, तो हमारा जो निबंध है वो यहाँ से शुरू होता है इंट्रोडक्शन से। हम इसको रीड आउट करते हैं, आप भी इसको रीड आउट करें हमारे साथ। इंट्रोडक्शन। ओके, सो क्या लिखा होगा यहाँ पर? हम इसको रीड आउट करते हैं। दिस इज द एज ऑफ साइंस. Science has changed our life. The dreams of yesterday have become reality of today. दिख रहा है ना बच्चों आपको स्क्रीन पर? इसे मैंने अपने ही हाथों से नोट डाउन किया है। ओके, अब हम इसको, और इसका हमने हिंदी अर्थ भी दिया है। यह विज्ञान का युग है, विज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमारे कल का स्वप्न आज वास्तविकता में बदल गया है। ओके, नाउ वी कम्स ऑन द सेकंड हेडिंग्स, द गिफ्ट ऑफ साइंस। गिफ्ट ऑफ साइंस, साइंस के उपहार। साइंस ने हमें क्या क्या उपहार दिए हैं? ओके, द गिफ्ट ऑफ साइंस आर मैनी, दे आर इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, वायरलेस, टेलीफोन, एरोप्लेन, एक्सरे, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, etc. You are looking that it's a very easy ऐसे बिल्कुल शॉर्ट से इसमें सेंटेंसेस हमने यूज किए हैं। ओके, द गिफ्ट ऑफ साइंस, यू हैव रीड इट। ओके, अब हम इसके हिंदी अर्थ पर आते हैं। विज्ञान ने हमें बहुत उपहार दिए हैं। विज्ञान के बहुत उपहार हैं, बिजली, टेलीग्राफ, वायरलेस, टेलीफोन, वायुयान, एक्सरे, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि हैं। सो यू हैव रीड आउट द सेकंड
headings also. Now I come in third heading. Third heading is some wonders of science. विज्ञान के कुछ चमत्कार. Electricity. At first we have taken here electricity. Electricity is a electricity is a great wonder of science. It lights our houses and runs our factories. It makes fans and refrigerators running. It keeps radio and television working. Science has given us wonderful means of recreation. Okay, you are looking, here is the third heading. You have to note down it on your copy and memorize it. Should I read it again? Okay, I am reading it again. Some wonders of science. Electricity is a great wonder of science. It lights our houses and runs our factories. It makes fans and refrigerator running. It keeps radio and television working. Science has given us wonderful means of recreation. Okay. Now I come again it. Radio is such a wonderful modern science. We hear songs and news on it. We get worldwide information on it. A lot of educational programs make place on it. They provide social education and entertainment. Television and cinema do impact education and educate our people. Third headings are big in some way, but don't worry, it's very easy. Its sentences are very very easy. Okay, हिंदी अर्थ है विज्ञान का महान आश्चर्य. बिजली विज्ञान का महान आश्चर्य है. यह हमारे घर को प्रकाशित करता है और फैक्ट्रियों को चलाता है. यह पंखे और फ्रिज को चलाता है. यह रेडियो और टेलीविजन को भी चलाता है. विज्ञान ने हमें मनोरंजन के आश्चर्यजनक साधन दिए हैं. रेडियो इस प्रकार का आधुनिक विज्ञान का एक साधन है. हम इस पर समाचार और गाने सुनते हैं. हम पूरे विश्व की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है. बहुत सारे शैक्षणिक प्रोग्राम भी इस पर आते हैं. ये सामाजिक शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हैं. टेलीविजन और सिनेमा भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं. इस तरह से बच्चों आपकी थर्ड हेडिंग कंप्लीट हुई. नाउ आई कम ऑन द फोर्थ हेडिंग. फोर्थ हेडिंग इज मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग मीन्स आवागमन के साधन. मीन्स साधन. Okay, now I read it. It has shortened distance. Cars, aeroplanes, ships, and other modern means of traveling are the wonders of technological science. Car, bus, train, etc. are the best of means of transport. It has made our life easy and comfortable. This is the fourth headings. I read it again. It has shortened distance. Car, aeroplanes, ships and other modern means of traveling are the wonders of technological science. Car, bus, train, etc. are the best of means of transport. It has made our life easy and comfortable. Okay, you are looking the whole essay on the screen. Am I right? फोर्थ हेडिंग की आप हिंदी देखिए बेटा. हिंदी आपको दिख रही है ना? ओके, हिंदी से क्या होगा कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी. ओके, now I comes on the fifth headings. Fifth heading is computer. You know about computer everything. Okay, now I explain it. It is the greatest wonder of science. It plays an important role in our daily life. It has made our life easy and comfortable. It has changed the lifestyle of man. We cannot live without it. Okay, I hope you understand it very well. You can pronounce it very well.
This is the Hindi earth here. Okay. Make sure that you will do it very easily. Okay. Now I comes on the sixth heading. Sixth heading is science and medicines. Science and medicines. Okay. Science has done a lot in the field of medical science. Diseases are now curable. Surgery is now painless. Science has all but conquered death. Should I read it again? Okay, I am reading it. Science has done a lot in the field of medical science. Diseases are now curable. Surgery is now painless. Science has all but conquered death. Here is the Hindi translation here. Okay. Now icons on the seventh heading. Science and war. Science and war. Science, विज्ञान और युद्ध. War means युद्ध. Science has given deadly weapons. Atom bombs and hydrogen bombs have created havoc. They can destroy our world within second. I am reading it again. Science has given deadly weapons. Atom bombs and hydrogen bombs have created havoc. They can destroy our world within second. Here is the Hindi meanings here. Hindi arthi. So I come on the conclusion. Okay. Conclusion means उपसंहार. अर्थ क्या निकलता है? Conclusion is science has brought great wonders in our life. It has made our life easy and comfortable. Science is a good servant but a bad master. Science is the deity and scientists are its devoted worshipper. Okay, I am repeating it. Science has brought great wonders in our life. It has made our life easy and comfortable. Science is a good servant but a bad master. Science is the deity and scientists are its devoted worshipper. हेडिंग 8 की हिंदी है, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन उसका लिखा हुआ है. ओके. एंड लास्ट में हमने इसको कोटेशन को फिर से इसमें इंक्लूड किया है. दिस इज द कोटेशन. एज आई टोल्ड बिफोर, जैसे कि हमने पहले आपसे कहा था कि आप चाहे तो कोटेशन को लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इसको मेमोराइज करने में तो आप ना भी लिखें तो भी चलेगा. ओके. दिस इज द कोटेशन हियर. साइंस इज एन एंजल इन पीस एंड डेविल इन वार. साइंस जो है वो एक देवता समान है. किसमें? जब पीस हो, शांतिमय वातावरण हो, तब यह एक देवता की तरह काम करता है. लेकिन अगर युद्ध शुरू हो जाए तो यह एक राक्षस की भांति, डेविल की तरह काम करता है. ओके. आपने ये पूरा का पूरा जो ऐसे था वो हमने आपके सामने रखा है. अब हमने कुछ मीनिंग्स, इसके डिफिकल्ट मीनिंग्स लिए हैं. अब हम डिफिकल्ट मीनिंग्स को भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं. आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये आपको मीनिंग्स दिख रहे होंगे. वंडर मीन्स आश्चर्य, साइंस मीन्स विज्ञान, एज मीन्स युग, ड्रीम्स जो मीन्स स्वप्न, गिफ्ट्स मीन्स उपहार, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचनाएं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स मीन्स शैक्षिक कार्यक्रम, इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, डेंजरस डिजीजेस मीन्स भयानक बीमारियां, सिफिलिस मीन्स उपदंश, वेपन्स मीन्स हथियार, कंक्लूजन मीन्स उपसंहार. ओके. यू आर लुकिंग. यस, you have to note down all the essay on your copy and have to memorize it. Okay. If you face any problems in noting down this essay, so please pause the video and note down on your copy. Okay. And you have to memorize it clearly. I hope you got all the essay very well.
वेरी नाइस।